दोस्तों आज मैं वेयर हाउस जॉब्स लाई हूँ आपके लिए लग्जमबर्ग में, जहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। वीज़ा 7 वीक्स में मिल जाता है आपको। आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम है। आप अपनी स्पाउस को लेके जा सकते हैं। 3000 से 4000 यूरो जो है पर मंथ वहाँ की सैलरी होती है। लेस कंपटीशन है, वेल पेइंग जॉब्स हैं, फ्री ट्रेवल है, अकोमोडेशन है। आपकी वाइफ आपके साथ जाके काम कर सकती है। ये शेंगन एरियाज़ हैं, वहाँ पे 28 कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउस जॉब्स इन लग्जमबर्ग, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उनकी, कैसे आप कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब पोर्टल्स कौन कौन से हैं, वीज़ा कॉस्ट, एप्लीकेशंस, टैक्स रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। लग्जमबर्ग जो है वो रिचेस्ट कंट्री है यूरोप की, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर हाउस जॉब सैलरीज़ क्या रहती हैं? 1 घंटे के हिसाब से 20 यूरो रहती है और 35,000 से 70,000 आप ईयरली कमा सकते हैं। टैक्स रेट यहाँ का बहुत कम है। आपको चलो कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग टैक्स कैलकुलेटर क्लिक करते हैं सर्च में जाके, तो देखिए ये कैलकुलेटर ओपन होता है और ईयरली सैलरी अगर आप अपनी नीचे मेंशन करते हैं, सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं 48,000 यूरो आपकी जो है पर एनम सैलरी है, तो आपको टैक्स रेट ये कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपको कितना देना है। 24.4 टोटल परसेंट जो है आपका टैक्स रेट आ गया है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव कर सकते हैं। डी वीज़ा यहाँ पर चाहिए होता है और आपकी स्पाउस जो है वो फुल टाइम आपके साथ यहाँ पर काम कर सकती है जाके। और अगर दोनों की करीब करीब सैलरी देखें तो 6,000 यूरो एवरी मंथ बनती है। और दोस्तों 2020 के बाद से यहाँ पर हो गया है कि ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री कर दिया गया है। ग्रेट एजुकेशन है यहाँ की, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। वीज़ा कॉस्ट और प्रोसेसिंग टाइम क्या है? डी वीज़ा का 80 यूरो है, अगर स्पाउस भी साथ में है तो 80 यूरो, और बच्चे के लिए यहाँ पर 17 साल तक 38 यूरोज़ रहता है। प्रोसेसिंग टाइम आपका 15 डेज़ है रेगुलर जॉब्स में अगर आप जाते हैं। और अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्टेज स्किल्स के लिए जॉब्स अगर होती हैं तो 7 डेज़ में भी आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो पूरा हो जाता है। और आपकी वीज़ा की वैलिडिटी 1 साल की है दोस्तों, या फिर फॉर ड्यूरेशन ऑफ जॉब, डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना लंबा है, और परमानेंट रेजिडेंसी के हिसाब से भी। टॉप कंपनीज़ आपको दिखाई जा रही हैं, ये रेक्यूटेन, अमेजॉन, डीपॉन्ट, फेनॉक रोबोटिक्स, गुडियर, चैम्प कार्गो सिस्टम्स, ये सारी यहाँ की कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। आर्सिलर मित्तल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वेयर हाउस जॉब्स की, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज़ करना होता है इन्वेंट्री को, और आपको लेबलिंग करनी है गुड्स की, यहाँ पर इंस्पेक्टिंग करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वेयर हाउस में टॉप 10 जॉब्स कौन कौन से होती है, स्पेशली वेयर हाउस के लिए बताती हूँ। फॉकलिफ्ट ऑपरेशन हो गया, वेयर हाउस एसोसिएट्स हो गए जो यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं पूरा, और क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर हैं, इन्वेंट्री क्लर्क्स हैं जो यहाँ पे स्टोरेज प्रैक्टिसेस देखते हैं, पूरा अंदर रह के ही स्टॉक की जो है वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट आपको वेयर हाउस में मिलेगा लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स, वेयर हाउस सुपरवाइजर्स। वेयर हाउस सुपरवाइजर्स का काम क्या है? इंटरनल टीम को हैंडल करना, शिपिंग्स का देखना सारा। और लास्ट में आपको मिलेगा शिपिंग कोऑर्डिनेटर्स। एंड 8th है वेयर हाउस मैनेजर्स, ऑर्डर पिकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैनेजर्स। मेन जॉब रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए लाइसेंस सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा होना चाहिए। और हाउ टू फाइंड जॉब्स इन लग्जमबर्ग, पहला तो ये है कि आपका पर्सनल या प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके अगर है लग्जमबर्ग में, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो आपके लिए सर्च कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए ये रहता है कि जॉब वेबसाइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, jobs.lu हो गया, मूव जॉब्स हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, EURES हो गया। तो यहाँ पर आप जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अपने लिए बेस्ट एजेंसीज़ वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन वो एजेंसीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो पाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने लिए जॉब्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं अपने लिए जॉब्स यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको दिखाई जा रही हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन फील्ड हो गया, एक्सिस ग्रुप हो गया, यूरोलक्स कंसल्टिंग हो गया, ये सारी यहाँ की टॉप लग्जमबर्ग की एजेंसीज़ हैं जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं अपने जॉब से रिलेटेड। सॉफ्टेक्स टैलेंट हो गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको CV कवर लेटर प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास नहीं है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि CV कवर लेटर का फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। jobs.lu पे अगर आप जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर जॉब सर्च करिए। मैं क्लिक कर रही हूँ वेयर हाउस जॉब्स, लॉजिस्टिक और शिपिंग पे क्लिक करिए। अब लोकेशन देख लीजिए कि लग्जमबर्ग में आप देखना चाह रहे हैं। देन उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको जितनी भी यहाँ पर वेयर हाउस की जॉब्स हैं उन सबको दिखा दिया जाएगा।
मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये देखिए वेयर हाउस वर्कर पे मैंने क्लिक किया, नीचे आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मिल गया। उसके बाद लास्ट में आपको जब अप्लाई करना है इसके लिए तो अपना फॉर्म फिल करिए, CV का लेटर अटैच करके भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 मंथ्स का वैलिड आपका पासपोर्ट, CV का लेटर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर से जो मिलता है वो सब कुछ आपको एक टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है एम्प्लॉयर को अपने D वीज़ा को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अगर आपको D वीज़ा अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, आपको पहले एम्प्लॉयर ढूंढना है, फिर प्रोवाइड करनी है अपनी पावर ऑफ अटर्नी, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका नॉन यूरोपियन का, वो आपको ज़रूर अपना सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये दिखाना होता है उन्हें कि उन्हें लग्जमबर्ग में या यूरोप में अगर कैंडिडेट प्रॉपर नहीं मिला इसलिए उन्होंने बाहर से कैंडिडेट को हायर किया है। और सबमिट वर्क परमिट एप्लीकेशन, आपको ये भी आपको इमिग्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन में सबमिट कराना है। सबमिट वीज़ा इन होम कंट्री में कैसे करते हैं, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाइए। अगर आप खुद से अपनी कंट्री में बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं लग्जमबर्ग के लिए तो VFS ग्लोबल पे जाइए और उसके बाद आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। 7 से 15 दिन के अंदर आपका लग्जमबर्ग का वीज़ा जो है वो आ जाएगा, या जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देंगे। 1 साल का वीज़ा रहता है मिनिमम ये, उसके बाद लेटर ऑन आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं।